हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। सर्कल्स आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, क्या होते हैं सर्कल, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आती हैं वो भी पढ़ चुके हो। 9th क्लास में प्रॉपर चैप्टर था। तो हम पहले इसका थोड़ा सा बेसिक करते हैं, सर्कल क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन, फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, सबसे पहले है सर्कल क्या होता है। देखो यहाँ पे सर्कल की डेफिनेशन दे रखी है। सबसे पहले अगर कोई बोलता है कि सर्कल, तो आपके माइंड में क्या आता है, ऐसे एक फिगर बनी हुई, इसको क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे, है ना। इस टाइप की माइंड में आएगी आपके। देखो सर्कल की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन जो होती है वो देखो, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। सर्कल में क्या होता है, कलेक्शन है पॉइंट्स का, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इन ए प्लेन, एक प्लेन में, ठीक है। विच आर, जो ये पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, विच आर एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस। कॉन्स्टेंट मतलब कोई फिक्स वैल्यू हो गई, ठीक है, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है, वो एक फिक्स डिस्टेंस है। सभी पॉइंट्स का जो है वो सेम डिस्टेंस होगा उससे, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट से। जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर, और ये जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। देखो समझो ध्यान से, ये बोल रहा है सर्कल होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो देखो ये सारे जो है ना, ये पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर जितने भी हैं ये सारे पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो सेम है। इन सब पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है एक फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है ना। इस पॉइंट से इन सब का डिस्टेंस सेम है ना, आप नाप के देखोगे तो, ठीक है। और ये जो फिक्स पॉइंट है जो सेंटर में, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है जो सब पॉइंट्स के लिए सेम है, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक फिगर बना दी मैंने, ये क्या है, सेंटर है, ये क्या है, इसकी रेडियस है, इतना पता है ना आपको, ठीक है। फिर अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेंटर से जाती है लाइन, जो सेंटर से लाइन जाती है, इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। ये भी पढ़ रखा है आपने। फिर इसके बाद अगर ये लाइन सेंटर से जा रही है तो ये क्या है, डायमीटर। अगर लाइन हम इसके अंदर, सर्कल के अंदर कोई भी लाइन खींच दी आपने, ये सर्कल है, ये सेंटर है इसका, आपने इसके अंदर कोई भी लाइन खींच दी, अगर वो सेंटर से नहीं जा रही, ये, ठीक है। अब बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, सेंटर से जा भी सकती हैं, नहीं भी जा सकती हैं, है ना। ऐसे हम लाइन खींच सकते हैं बहुत सारी सर्कल के अंदर, ठीक है। ये सारी लाइंस होती हैं, इन सारी लाइंस को क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं, ठीक है। जो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को मिलाती है ना, उसको क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। ये कोड होती है, ठीक है। और अगर ये कोड जो है वो सेंटर से जा रही है तो उसको क्या बोल देंगे, डायमीटर, ठीक है। ये भी एक कोड है, लेकिन ये क्या है, सेंटर से जा रही है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, हम डायमीटर बोल सकते हैं। और सारी जो हैं इनको हम कोड ही बोलेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी कोड, दूसरी डेफिनेशन क्या होगी डायमीटर की, सबसे बड़ी कोड जो होती है सेंटर सर्कल में, सबसे बड़ी कोड जो सर्कल में होती है उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। जो सेंटर से जाती है ना सर, सबसे बड़ी होती है। देखो सेंटर से आप इस तरफ जाओगे ये छोटी होती जाएंगी, इस तरफ आओगे तो भी छोटी होती जाएंगी, ठीक है। तो जो सेंटर से जाती है वो सबसे बड़ी होती है, उसको डायमीटर बोलते हैं, और सारी जो होती है इनको कोड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक डेफिनेशन है कि मान लो, ये तो हमने सर्कल के अंदर वाली चीजें की, अगर कोई लाइन ऐसे टच करके जा रही है सर्कल को, ये ऐसे लाइन गई टच करके, तो इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। अगर कोई लाइन सर्कल को कहीं पे टच कर रही है तो ये टेंजेंट है। अगर मान लो ये सर्कल है, ऐसे कोई लाइन दे दी, ये कुछ भी नहीं है, ये इसको ना तो इंटरसेक्ट कर रही है ना ये टच कर रही है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, इसको कट नहीं कर रही ना, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। देखो आपके 3 फिगर बने हुए हैं फर्स्ट पेज पे, ये क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इसको कट नहीं कर रही, ये क्या हो जाएगी, ये सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है ना, ये हमने डेफिनेशन की थी। ये क्या है इस सर्कल की, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है जो कट कर रही है, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, सीकेंट बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे आप, सीकेंट। ये तो है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर ऐसे कोई लाइन कट करती है तो उसको हम सीकेंट बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगी, जो टच कर रही है, ये क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। ये सारी होगी डेफिनेशन क्लियर। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। ये बोल रहा है एक सर्कल पे आप कितनी टेंजेंट रो कर सकते हो। इससे पहले एक
ये बताओ, ये हमने टेंजेंट करी, टेंजेंट का मीनिंग क्या है? जो सर्कल को टच करेगी, और जहाँ पे ये टच करी है ना, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं इसको। जहाँ पे टेंजेंट जो है वो सर्कल को टच करेगी वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद देखो, इसने फर्स्ट में पूछा कि कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं आप सर्कल पे। बताओ, ये सर्कल है, इस पे कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो टच करने वाली? कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, हर एक पॉइंट पे कर सकते हैं ना। तो क्या आएगा इसका आंसर? इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन, ये बोल रहा है जब हम सर्कल पे टेंजेंट खींचते हैं तो वो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। तो कितने पॉइंट पे टच करती है टेंजेंट? एक पॉइंट पे टच करती है। देखो, जो सेकंड फिगर थी आपकी ऐसे वाली, ये क्या थी? सीकेंट। और ये कितने पे टच करती है? 2 पॉइंट पे टच करती है। और टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करती है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स। अब ये आ गई ना सेकंड वाली, एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को कितने पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे, तो वो क्या होगी? सीकेंट होगी। ये सीकेंट की डेफिनेशन आ गई। थर्ड क्या है? ए सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। ये बोल रहा है एक सर्कल है, उसके ऊपर आपको टेंजेंट खींचनी है, लेकिन वो टेंजेंट कैसे होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेलल टेंजेंट कितनी खींच सकते हैं हम? ये मैंने एक सर्कल ले लिया, ये एक टेंजेंट ले ली, कहीं पे भी ले लिया आपने। तो अगर आपको इसके पैरेलल खींचनी है, पैरेलल क्या होगी? जो बिल्कुल इसके जो इसको मतलब पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो कभी भी आपस में मिलती नहीं है, उसको अगर हम आगे करेंगे तो वो आगे मिलेंगी नहीं ना। ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है ना, ठीक है। अब और कोई लाइन अगर आप खींचोगे इस पे सर्कल पे, और कोई टेंजेंट खींचोगे, तो वो क्या होगी? इसके पैरेलल नहीं होगी। अगर आपने ऐसे खींची तो ये दोनों पैरेलल नहीं है अब, ठीक है। तो पैरेलल कितनी खींच सकते हैं हम? एक ही खींच सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा इसका? ए सर्कल कैन हैव, मतलब दो पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, ठीक है। 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकती है एक सर्कल पे। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। ये बोल रहा है जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल, टेंजेंट और सर्कल जहाँ पे टच करते हैं वो कौन सा पॉइंट होता है? कौन सा पॉइंट है ये? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या आंसर आएगा इसका? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा। तो इसके बाद देखेंगे क्या है, एक बार फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेंगे पहले। क्या है? ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करो। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आप प्रकार से कर लेना, ठीक है। ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन्स, ठीक है। ये बोल रहा है 2 लाइन खींचनी है आपको, एक लाइन के पैरेलल 2 लाइन खींचनी है। किस टाइप से? सच दैट 1 इज टेंजेंट। जो 2 लाइन खींचोगे आप, उनमें एक तो टेंजेंट होनी चाहिए, एक टेंजेंट होनी चाहिए। तो हमने एक टेंजेंट खींच दी, ये आपने एक टेंजेंट खींच दी, ठीक है। 1 इज टेंजेंट एंड द अदर ए सीकेंट टू ए सर्कल। और जो दूसरी 2 लाइन्स खींचनी है हमें, 2 लाइन्स हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है। उनमें से एक टेंजेंट है और एक क्या है? सीकेंट है। तो टेंजेंट तो खींच दी हमने। ये मान लो सर्कल था आपका, इसका ओ सेंटर था, और ये एक टेंजेंट है आपकी, इसका नाम लिख दिया मैंने, ए बी है, ठीक है। सी इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब आपको एक सीकेंट खींचनी है इसके पैरेलल, इसके पैरेलल ऐसे लाइन आएगी, वो सीकेंट होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे कट करा देंगे। आप स्केल से खींच लेना, बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए, पैरेलल दिखनी चाहिए लाइंस, ठीक है। तो इसको क्या बोल लेंगे? ये हमने एक सीकेंट खींच दी। सीकेंट ये होते हैं ना जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगी। इसका क्या नाम दे दिया मैंने? पी क्यू। बस इतना ही करना था इसमें आपको, ठीक है। तो आप ऐसे फिगर ड्रॉ कर देंगे पेंसिल से अच्छे से, और इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी लिख देंगे कि ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर ओ, देन ड्रॉ ए टेंजेंट एट पॉइंट सी, टेंजेंट का नाम लिख देंगे ए बी, देन ड्रॉ ए पैरेलल लाइन पी क्यू विच इज सीकेंट टू द सर्कल एंड कट द सर्कल एट पी एंड क्यू। इस टाइप से लिख देंगे, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग लिख देना। तो इस एक्सरसाइज में कंप्लीट हो गई है। थर्ड क्वेश्चन रहता है एक, ये एक थ्योरम पे बेस है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप क्या कर लेना, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। और ये जो डेफिनेशन है शुरुआत में जो आई है, ये 3-4 डेफिनेशन, पहले ये डेफिनेशन लिखेंगे फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक ये वाली थ्योरम है ना, ये थ्योरम भी लिख लेंगे। सिर्फ ये रिजल्ट वे डेफिनेशन, फिर ये रिजल्ट, फिर एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इस थ्योरम पे बेस है, ये हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू। कोई डाउट है तो पूछ लेना। थैंक यू।